शुभ हो, सबका शुभ हो। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी 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 जी। जी, शुभ हो। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थनाशील होते हैं। हे परम पूजनीय श्री देव गुरु भगवान, आप धन्य हैं, धन्य अनीता हैं। जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है। अनीता जी, जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है। अभी ठीक आ रही है श्रीमान जी? आप थोड़ी सी अब ठीक हुई है। ठीक जी, है जी, धन्यवाद। शुभ हो। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थनाशील होते हैं। हे परम पूजनीय श्री देव गुरु भगवान, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। हे तारनहारे, आपका मंगल हो। हे शिरोमणि, हे सरताज, जीवन देने वाले श्री देव गुरु भगवान, हम आपके चरणों में मस्तक रखकर, हृदय झुकाकर प्रणाम करते हैं और आपके चरणों में ही पड़े रहने की प्रार्थना करते हैं। आपसे आपकी ज्योति की भिक्षा मांगते हैं। हे दाता, आप अपनी ज्योति का दान देकर अपना देव रूप देखने में हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। हे देव पिताजी, हम आपके अबोधी अज्ञानी बच्चे आपसे आपका बल मांगते हैं, जिसे पाकर हम अपना आत्मिक विकास कर सकें। हे देव पिताजी, आप तो हमें बचाना चाहते हैं, हम भी अपने जीवनों को बचाने का प्रयास करें। ऐसा बल हमें दो, ऐसा बल हमें दो। हे देव पिताजी, हमारी पूजा केवल शाब्दिक न हो, बल्कि आत्मिक हो। ऐसी कृपा आप हम पर करें। इस समय आपके दरबार में ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम सबका शुभ हो। हे दाता, आपका शुभ हो। हे रक्षक, आपका शुभ हो। हे तारनहारे, आपका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। देखूं तुमरा में सत अनुराग, देखूं तुमरा में सत अनुराग, देखूं तुमरा में शुभ अनुराग, देखूं तुमरा में शुभ अनुराग। हे देव शक्तियों के सागर, हे देव शक्तियों के सागर, श्रद्धा से भर लूं मैं गागर, श्रद्धा से भर लूं मैं गागर। शुभ हो, शुभ हो, तुमरा शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, तुमरा शुभ हो। शुभ हो। भजनों को लिखने और गाने वाले माध्यमों का शुभ हो, मंगल हो।
मिले हैं हमें देव गुरु जग में न्यारे, मिले हैं हमें देव गुरु जग में न्यारे, मिले हैं हमें। श्री देव गुरु भगवान न्यारे क्यों हैं, सबसे अलग क्यों हैं? वे झूठ और बुराई के हैं पूरे दुश्मन, सच्चाई भलाई के पूर्ण प्यारे। श्री देव गुरु भगवान के देव रूप में, उनके स्वभाव में 8 अंग, अंग का अर्थ है 8 भाव शक्तियां, 8 भाव, 8 शक्तियां, 8 बातें। उनके स्वभाव में 8 अंग पूर्ण सत्य अनुराग भाव के, 8 अंग पूर्ण असत्य वैराग्य भाव के, 8 अंग पूर्ण शुभ अनुराग भाव के और 8 अंग पूर्ण अशुभ अनुराग भाव के हैं। इसीलिए उनका स्वभाव देव स्वभाव है। इसीलिए उनका आत्मिक रूप देव रूप है, उनका आत्मा देवात्मा है। जैसे शारीरिक अंगों को लेकर शरीर बनता है, वैसे ही आत्मिक अंगों को लेकर आत्मा बनता है। मांस, हड्डियां, खून, पानी, नसें, नाड़ियां से शरीर के अंग बनते हैं। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, आंतें, हड्डियां आदि अंगों से मिलकर शरीर बनता है। वैसे ही आत्मा भी कई भाव शक्तियों से मिलकर बनती है। आत्मा के अंग हैं श्रद्धा, कृतज्ञता, प्रेम, स्नेह, विश्वास, ममता, वात्सल्य, सम्मान आदि आदि। आधे अधूरे से कम या ज्यादा ये भाव मनुष्य आत्माओं में हैं ही, परंतु महाराज की आत्मा ने पूर्ण सत अनुराग के और पूर्ण शुभ अनुराग के कारण पूर्ण गठन प्राप्त की। आप फरमाते हैं, प्राय 20.5 साल की उम्र में मैं अपनी पत्नी सहित शिष्य बना था। हम दोनों की अपने गुरु पर बहुत बड़ी श्रद्धा थी, उनकी शिक्षा पर बहुत गाढ़ आस्था थी। उनका प्रत्येक वचन हमें बहुत प्यारा लगता था और उनकी प्रत्येक आज्ञा हमें पालनीय और सुखकर प्रतीत होती थी। ऐसी अवस्था में दीक्षा देने से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक पत्र के द्वारा हमें जो कई एक उपदेश दिए थे, उनमें से एक यह था, झूठ कभी न बोलना, चाहे कैसी ही तकलीफ और कैसा ही नुकसान नजर आवे। इधर हमारी सात्विक भूमि इस उपदेश को ग्रहण करने के लिए भली भांति तैयार थी, उधर वह खुद सत्यवादी थे और उनके हृदय में झूठ बोलने के लिए घृणा वर्तमान थी। इसलिए उनके यह शब्द
जीवंत रूप रखते थे। उन्होंने हमारे हृदयों में अपने जीवंत प्रभावों को पहुंचाकर उनमें सत्य कथन के प्रति आकर्षण और मिथ्या कथन के प्रति विकर्षण उत्पन्न कर दिया। यह सत्य और असत्य भाषण विषयक प्रथम प्रकार का बोध था जो मुझ में और मेरी पत्नी में उस समय जागृत हुआ था। महाराज को अपने गुरु पर बहुत गहरी श्रद्धा थी। उनकी शिक्षा पर गाढ़ आस्था थी। प्रत्येक वचन उन्हें प्यारा लगता था। प्रत्येक आज्ञा पालनीय और सुकर प्रतीत होती थी। महाराज ने बिना दीक्षा लिए ऋषि जी महाराज के एक उपदेश को, वो भी जो एक पत्र द्वारा, एक चिट्ठी द्वारा दिया गया था, इतनी गहराई से ग्रहण किया कि विकसित होकर उसके 16 अंग बने, 16 भाव शक्तियां बनी। यहां मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि हम दीक्षित होकर भी, हम महाराज से दीक्षित होकर भी, और यहां एक बात और समझ में आई। अगर मेरे समझने में कोई त्रुटि रह गई तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी से साधन के बाद में सुधार दें। जो बात हमारी बुद्धि तक जाए वह ज्ञान है, और जो अनुभव में आए, अनुभव आत्मा में होता है, वह बोध है। और बोध जीवंत प्रभावों से होता है, और जीवंत प्रभाव जीवंत भावों से बनते हैं। जीवंत भावों से जीवंत आचरण बनता है, जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है। आत्मा भावों को पकड़ती है। भाव ही भाव को पकड़ता है। समय बीतने पर शब्दों को तो हम भूल जाते हैं, परंतु भाव याद रह जाता है। बहुत अरसे बाद भी हम कहते हैं नहीं नहीं, उसने वो जो भी कहा था उसका भाव ठीक नहीं था। जीवंत का अर्थ है जिंदा, स्वयं के आचरण में। कहना करना एक, कथनी करनी एक। सोचने का विषय है, क्या हम बस साधन करते करवाते हैं या साधन जीते हैं, साधन में रहते हैं। साधन का अर्थ है अपने आप को साधना, अर्थात उन भाव विचारों में रहना और वैसा ही करना। भगवान को लेकर हमारा साधन तब होगा जब हम सत्य और शुभ के भावों में, विचारों में और कार्यों में रहेंगे। मेरा मानना है भगवान की आत्मिक पूजा भी तभी होगी, वरना तो शाब्दिक पूजा हो रही है, क्रियाकलाप हो रहा है। तुम संग अपनी लगन लगाऊं, मैं तुमरी प्रेमक बन जाऊं। कितनी सटीकता से, सरलता से, सत्यता से भरी।
लगन का अर्थ है पूरी तरह से ध्यान लगाना या झुकाव। हम संसारिकता में भी देखें तो जिस वस्तु, धन, संपत्ति, व्यक्ति, संतान व अन्य की तरफ हमारा झुकाव होता है, वह हर समय हमारे ख्यालों में, हमारे ध्यान में बना रहता है। हम उसके प्रेमी बन जाते हैं, उसी को प्रेम करते हैं। तुमरी महिमा पर कर चिंतन, श्रद्धा अपनी अधिक बढ़ाऊं। हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जैसे संसारिकता में किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष के रूप को, आवरण को देख देख मुग्ध हुए जाते हैं, वैसे ही मनुष्य के आत्मिक रूप को देखकर, वैसे ही भगवान के आत्मिक रूप को देखकर उनके सत्य अनुराग पर, उनके शुभ अनुराग पर, उनके लक्ष्य पर, लक्ष्य सिद्धि के लिए किए हुए त्यागों पर बार बार चिंतन करने से सच्चाई के लिए, भलाई के लिए, उनकी अडिगता को ध्यान में रखकर, चिंतन में लाकर श्रद्धा बढ़ेगी। महाराज फरमाते हैं कि मैं अपने लक्ष्य से एक तिल के, राई के दाने जितना भी इधर उधर नहीं हो सकता। तिल के दाने जितना भी इधर उधर नहीं हो सकता। ध्यान तुम्हारा धर हृदय में, निकट तुम्हारे होती जाओ। उनके निकट होने के लिए समर्पण करना होगा। समर्पण किसका? समर्पण हृदय का। उनके प्रति पूरी तरह से खुद को सौंपना होगा। सौंप देना, समर्पित होना, अर्पित होना, अपना हृदय उन्हें देकर उनका बन जाना। सुख पाऊं अथवा दुख पाऊं, पर तुमरी में रहना चाहूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना अब जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह जी देश आजादी के लिए आत्मबल से भरकर ये पंक्तियां गाते हैं और कुर्बान हो जाते हैं, गुलामी के बंधन तोड़ देते हैं। हम भी नीच भावों की आत्मिक गुलामी से बचने के लिए आत्मबल से भरकर, ऐसे भाव से भरकर भगवान के हो जाए, तुमरी में रहना चाहूं। अधिक से अधिक तव महिमा देखूं, अधिक से अधिक तव महिमा गाऊं। श्री देव गुरु भगवान की महिमा का संगीत हम जुबान से नहीं, हमारे जीवनों से निकले, तभी सार्थक है जीवन। उनकी महिमा हमारे आचरण से निकले। हित परिशोध भाव उपजाकर, सेवा तुमरी सदा कमाओ। हे भगवान, आपसे जो अति उपकार पा रहे हैं, उसके लिए अपने अंदर हित प्रतिशोध भाव है, तो उसे बढ़ाकर, नहीं है तो उपजाकर, पैदा कर कर आपकी सेवा में रत रहूं।
तुमरा मंगल चाहूं निश दिन, तुमरे शुभ में ही सुख पाऊं। हे भगवान, हम भगवान के बनकर उनका मंगल कर सकते हैं। तुमरे उच्च रूप में ढल ढल दिन दिन विकसित होती जाऊं। हे भगवान, हम आपके सच्चाई भलाई के, आपके सत अनुराग के, शुभ अनुराग के स्वभाव में ढलकर अपना विकास करें। यही आत्मिक विकास की विधि भी है। हमें अच्छाई से प्यार है तो हम भगवान को प्यार किए बिना रह ही नहीं सकते। हम जितने अंश सच्चे अच्छे हैं, बस उतने ही अंश भगवान के हैं, बाकी तो अपने ही हैं। मनुष्य आत्माओं में सच्चाई भलाई लाना, उनके अंदर उच्च भाव पैदा करना, मनुष्य आत्माओं को सुंदर बनाना, आत्माओं को सुंदर बनाना, भगवान का लक्ष्य क्या है? जीवन व्रत क्या है? यही तो है। अभी तो हम ये सोच के बैठे हैं भगवान का लक्ष्य जग के उपकार का है, और ये भूल गए हैं कि उसी जग में हम भी आते हैं। जब हम बात करते हैं तो अपने को छोड़कर सारे जग की बात करते हैं, क्योंकि हाथ सामने ही घूमता है। जब हमारा और भगवान का लक्ष्य एक होगा तो भगवान को खुशी होगी। उनका लक्ष्य अपना बनाना होगा। भगवान सच्चाई से मनुष्य आत्माओं को, उनकी आत्मा को जीतना चाहते हैं सच्चाई से, और हम अपने हृदयों को हारने को तैयार हों, तब उनका लक्ष्य जय पाएगा। मेरे जीवन में हे भगवन, तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। तुम्हारा लक्ष्य जो भगवन मेरे जीवन में जय पावे। तुम्हारे लक्ष्य में मेरा सकल अस्तित्व काम आवे। मेरी अपनत्व चूर्ण हो, तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। तुम्हारे लक्ष्य से मुझको करे बेमुख जो कारण वह, मेरे भीतर से मिट जावे, तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। जो कठिनाई मुझे आवे, हो भीतर से व बाहर से, खुशी से सब सहूं सिर पर, तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। तुम्हारी ही कृपा से है हृदयगत कामना मेरी, मेरे जीवन में है भगवन, तुम्हारा लक्ष्य जय पावे। हम सबके जीवनों में भगवान का लक्ष्य जय पाए, ऐसी मेरी कामना है। सबका शुभ। देव आरती के लिए मैंने उर्मिल बहन जी को मैसेज किया था, शायद उन्होंने देखा नहीं है। वो अगर वो करना चाहें तो, नहीं तो सुदेश बहन जी कर ले। शुभ। श्रीमान चंद्रगुप्त जी शुभ हो। गाती हूँ मैं अनीता जी। शुभ हो सबको, सदैव की जय। जय जय देव गुरु,
जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता गुरु, अतुल युद्ध करता। उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता।
जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय जय अमृत दाता गुरु, जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु, आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय देव अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। शुभ 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 हो, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, बहुत सुंदर